नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज हम लोग एनआईटी दुर्गापुर के जो पीएचडी नोटिफिकेशन आई है उसको हम लोग आज बड़े डिटेल में देखेंगे। तो वेबसाइट पे जाने से पहले आप हमारे चैनल पे आए हैं जिसका नाम है हसल विथ रिशु। एंड इस चैनल पे मैं अभी तक बहुत सारे इंस्टीट्यूट का जो पीएचडी नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड मैं इस पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर इसमें से कोई भी आपका ड्रीम कॉलेज है तो प्लीज आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। एंड अगर उसका डेडलाइन बचा हुआ है तब आप उस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर दीजिए एंड फिर आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो अब बिना किसी देर के हम लोग सीधा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चलते हैं जहां पे एनआईटी दुर्गापुर ने अपना पीएचडी नोटिफिकेशन रिलीज करा है। तो हम लोग यहाँ पे एनआईटी दुर्गापुर का जो वेबसाइट है जहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन आती है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। तब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऑड सेमेस्टर एंड इवन सेमेस्टर ही होता है ये जो दिसंबर में आता है फॉर्म, मतलब जनवरी 2026 के लिए। तो इवन सेमेस्टर में ये यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ रखी है। जैसा कि मैं इसे ओपन कर चुका हूँ, अब अपन इसे डिटेल में देखते हैं कि इनका क्या क्या रिक्वायरमेंट है एंड क्या क्या प्रोसेस है, कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है। तो आज का ही डेट है, आप देख पा रहे होंगे कि ये फॉर्म आज ही रिलीज की गई है, नोटिफिकेशन आज ही आई है। एंड यहाँ पे जो कुछ रेगुलर रिसर्च स्कॉलर हैं उनकी कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें कैटेगरी ए में रेगुलर रिसर्च स्कॉलर विथ इंस्टीट्यूट फेलोशिप है। फिर कैटेगरी बी है रेगुलर रिसर्च स्कॉलर विथ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द डिफरेंट गवर्नमेंट स्पॉन्सरिंग एजेंसी लाइक डीएसटी, यूजीसी, सीएसआईआर, या फिर यूजीसी जेआरएफ होता है, सीएसआईआर जेआरएफ होता है, डीआईएनबीएचएम या डीएसटी इंस्पायर, कोई भी किसी भी प्रकार का। एंड कैटेगरी सी कहता है रेगुलर रिसर्च स्कॉलर वर्किंग इन एक्सटर्नली फंडेड स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट एट एनआईटी दुर्गापुर। जैसे एनआईटी दुर्गापुर में कोई भी मान लो कि कोई प्रोजेक्ट है, आप उसके अंदर वर्क कर रहे हो, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। एंड कैटेगरी जी है यहाँ पे रेगुलर रिसर्च स्कॉलर स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या अदर हाईली रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन या एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कि कहीं से आपको स्पॉन्सर करा गया हो, इधर वो गवर्नमेंट का हो या कोई हाईली रेप्यूटेड जो ऑर्गेनाइजेशन हो वहां से हो। ठीक है। एंड फिर कैटेगरी के है जहां पे है कि रेगुलर रिसर्च स्कॉलर विदाउट इंस्टीट्यूट पे, मतलब सेल्फ फाइनेंस, मतलब कि कहीं से भी आपको कोई भी फी आपको या स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही है, आप अपने पैसे से पीएचडी कर रहे हैं। एंड बी कहता है प्रोफेशनल रिसर्च स्कॉलर। प्रोफेशनल रिसर्च स्कॉलर का मतलब ये है कि वो कैटेगरी एफ में है, प्रोफेशनल रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, कोई या फैकल्टी हो सकता है या स्टाफ ऑफ एनआईटी दुर्गापुर हो सकता है। एंड कैटेगरी एज की बात करें तो प्रोफेशनल रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम द इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री से है। एंड कैटेगरी आई प्रोफेशनल स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम एकेडमिक रिसर्च। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अपन देख लेते हैं टाइम शेड्यूल एंड एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन टेस्ट एंड वाइवा वोस बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर वॉक इन मोड है, मतलब कि यहाँ पे जो फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करके आपको ले जाना है जिस 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 डिपार्टमेंट का जो डेट मेंशन है आपको इंस्टीट्यूट में पहुंचना है। एंड रिपोर्टिंग टाइम है आपका 9 AM, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो 10/12/2025 को है किसका कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है वो एक बार देख लेते हैं अपन। तो पहला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, फिर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है। अगर इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में से अगर आप बिलोंग करते हो तो 10/12/2025 को आपका रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों होएगा। ठीक है। वेन्यू ऑफिस ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, आपको मतलब कि आपको रिपोर्ट करना है आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के ऑफिस में। ठीक है। एंड वहीं पे अगर बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज, केमिकल इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल मटेरियल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो जिसका 11 तारीख यानी कि 11 दिसंबर को आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू हो जाएगा। एंड उसी प्रकार से और भी सारे डिपार्टमेंट का है, लाइक सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फिर सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च इंजीनियरिंग, फिर सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल एंड वाटर, फिर सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड आईओटी एंड इंटेलिजेंस सिस्टम। ये भी आपका 12 तारीख को है। लेकिन यहाँ पे जो वेन्यू है ये है एकेडमिक बोर्ड रूम। ठीक है। आपको एनआईटी दुर्गापुर जाना होगा, वहां पे एकेडमिक बोर्ड रूम आपको ढूंढना होगा एंड 9 बजे आपको रिपोर्ट कर देना है सुबह सुबह। ठीक है। एंड पब्लिकेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ये
जो आपका सिलेक्शन का जो लिस्ट है वो 17 तारीख को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। एंड एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट या फिजिकल रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट, जो कि आपको 2 जनवरी को करना है वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग। एंड उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट, अगर कोई वेटिंग लिस्ट में रहा तो उसका जो पब्लिकेशन है 5 तारीख को कर दिया जाएगा। एंड उसका जो एडमिशन जो वेटिंग लिस्ट से आए हैं वो 7 जनवरी को कर लिया जाएगा। एंड यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ सीट अंडर द वेरियस कैटेगरी, यहाँ पे सीट मेंशन करा गया है। लाइक कि बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एक सीट है जो कि ओपन कैटेगरी में है, सिविल में एक है जो कि ईडब्ल्यूएस में है, केमिकल में यहाँ पे 3 है जिसमें 2 ओबीसी एनसीएल है एंड एक एसटी कैटेगरी में है, ठीक है। एंड कंप्यूटर साइंस में टोटल 10 सीट है, जहाँ पे ओपन कैटेगरी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी एनसीएल में 2 है, फिर ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी में 1 है, फिर एससी में 1 है और एसटी में 1 है। इसी प्रकार से सारे डिपार्टमेंट का दिया गया है। मैं एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर आपको लगे कि किसी डिपार्टमेंट का देखना तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अन्यथा मैं इस जो वेबसाइट है उसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से बड़े डिटेल में आराम से देख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आ गया कैटेगरी बी सी एंड के, ऑल 14 डिपार्टमेंट्स एंड 4 सेंटर आर मेंशन इन द सेक्शन 1 विल एडमिट रिसर्च स्कॉलर ऑफ कैटेगरी बी सी के, ठीक है। अब अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो सबसे पहला है कि एम ई, एम टेक या एम आर्किटेक्चर या एम फार्मा या एम एस, एम बी एम एम एस सी, एम कॉम, एम बी बी एस, एम डी बी अगर है। अगर आप जनरल ओबीसी हैं तब आपको 6.5 एंड 60% मार्क्स का रिक्वायरमेंट होगा। एंड अगर एस सी एस टी थे तो वहीं पे 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। एंड अगर आपने सीए करा हो या सीएमए करा हो, आईसीडब्ल्यूए करा हो या सीएस विथ ग्रेजुएशन डिग्री भी करा हो, तब भी आपको सेम मार्क्स चाहिए होगा, मतलब यानी कि 6.0 सीजीपीए सीपीआई। एंड वहीं पे अगर आप बी टेक या बी आर्किटेक्चर या बी फार्मा या एमसीए करके आते हैं तब आपको यहाँ पे 8.0 सीजीपीए का रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि 75% मार्क्स। एंड वहीं पे अगर आप एस सी से बिलोंग करते हैं तो 7.5 सीजीपीए, और परसेंटेज की बात करो तो 70% मार्क्स आपको चाहिए होगा यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए। एंड यहाँ पे एक डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने मेंशन करा है क्वालिफिकेशन, तो एक बार वो भी देख लेते हैं कि लाइक कि बायोटेक्नोलॉजी का है, फिर है सिविल इंजीनियरिंग का, फिर है केमिकल इंजीनियरिंग का, एंड उसके बाद है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो कंप्यूटर साइंस पे एक बार देख लेते हैं। पहला है कि इधर आपके पास बीई हो, बीटेक हो, एमई हो, एमटेक हो या एमएस हो, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री हो या ड्यूअल डिग्री इन सीएससी, आईटी या ईसीई या ईई हो, और एमसीए या एमएस इन कंप्यूटर साइंस हो, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। उसी प्रकार से सारे डिपार्टमेंट का है। तो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में का देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ, इससे सॉरी पीडीएफ को, आप वीडियो को पॉज करके आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे है। तो पहला है फेलोशिप की अगर मैं बात करूँ तो रेगुलर रिसर्च स्कॉलर एडमिटेड अंडर द कैटेगरी ए शैल रिसीव फेलोशिप एज पर प्रिवेलिंग नॉर्म्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको 37,000 फॉर द फर्स्ट 2 ईयर आपको मिलेगा। एंड इनहांस रेट मतलब कि जब तीसरा साल से आपको 42,000 आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एनआईटी दुर्गापुर इज नॉट ए लेबल टू पे एनी फेलोशिप टू द एडमिटेड स्कॉलर इन कैटेगरी बी सी एन के, ठीक है। एंड एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है तो एक बार देख लेते हैं। ऑल अनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू पेज एडमिशन विल बी मेड थ्रू इन इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। एंड यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड सेंटर ऑन स्पेसिफाइड डेट। जो वहाँ पे मैंने डेट बताया सारे डिपार्टमेंट के सामने का, उसी डेट पे आपको उस डिपार्टमेंट के ऑफिस पे आपको रिपोर्ट करना है। वहीं पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, जो एप्लीकेशन आप फिल करोगे वो भी आपको लेके जाने हैं। ए filled in application form along with all credentials specified in point number 10 and proof of application processing fee. An application form and relevant formal formats are available in annexure 1. annexure 1 में सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं, तो जो भी फॉर्मेट आपको रिक्वायर्ड होगा आप वहाँ से उसको फिल करके आपको लेके जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है RS 500 है फॉर ओपन EWS एंड OBC के लिए।
एंड 250 SC/SN PWD कैटेगरी के लिए। एंड पेमेंट लिंक यहाँ पे दे रखा है, आपको इस लिंक पे क्लिक करके इसका पेमेंट कर देना है। एंड उसका जो रिसीट होगा उसको भी आपको अपने साथ लेके जाना है। यहाँ पे लाइक सारा चीज़ फिल करके आप यहाँ से पेमेंट कर देंगे। एंड यहाँ पे डाउनलोड रिसीट है, इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो है लाइक कि एक बार देख लेते हैं। द एप्लीकेंट आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर ऑन द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम विथ ऑल क्रीडेंशियल्स, ठीक है। एंड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू चेक वेब पेज फॉर द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इन सेंटर इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर द सिलेबस ऑफ द एडमिशन टेस्ट। तो एडमिशन टेस्ट का जो सिलेबस है उसके लिए आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। and the admission committee of the respective department are fully empowered and responsible for selection and their decision in फाइनल इन एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। एंड यहाँ पे फी स्ट्रक्चर दे दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। जो कैटेगरी ए बी एंड सी से अगर आएंगे उनको यहाँ पे 61,000 रुपी पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो है कि अभी मेस चार्जेज जो है कि मेंशन नहीं करा गया है, तो ये आपको यहाँ पे इसके साथ साथ मेस चार्जेज भी आपको देने पड़ेंगे। एंड कैटेगरी के लिए 68,000 है। एंड अदर देन फर्स्ट सेमेस्टर, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ 61 है, अदर देन फर्स्ट सेमेस्टर आपको 35,600 लगेंगे ABC कैटेगरी के लिए, क्योंकि ये सब जो ना फर्स्ट टाइम पे होता है, लाइक कि एडमिशन फी, इंस्टीट्यूट कॉशन मनी, या PhD रजिस्ट्रेशन फी, या का कॉन्वोकेशन फी, या फिर एलुमनी एक्टिविटी फी, ये सब फर्स्ट टाइम होता है। सेकेंड सेमेस्टर से आपको ये देने की जरूरत नहीं होती है। And hostel accommodation in Durgapur is a residential institute. Each and every regular scholar will be required to reside in hostel as per institute rules, subject to the availability of vacant seat. A married research scholar accommodation, if available, will be provided on a priority basis, ठीक है। एंड उसके बाद है डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा होगा वो, फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है ऑफिशियली वैलिड होना चाहिए, फोटो ID एक होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स से होते हैं, लाइक कि प्रेफरली आधार कार्ड। फिर नेट या गेट का अगर स्कोर कार्ड है तो वो चाहिए। फिर मार्कशीट सारे का, लाइक कि जो 10th स्टैंडर्ड है उसका, फिर 12th का मार्कशीट, ग्रेड कार्ड, सर्टिफिकेट वगैरह। फिर मार्कशीट, ये बैचलर्स डिग्री का भी आपको सारे चाहिए होंगे। फिर अगर मास्टर्स डिग्री आपके पास है तो मास्टर्स डिग्री के भी सारे चाहिए। अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए। एंड अगर आप कोई पार्ट टाइम या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हो तब आपको यहाँ पे NOC वगैरह आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसे बड़े डिटेल में हमने यहाँ पे देख लिया NIT दुर्गापुर के। यहाँ पे नेक्स्ट ईयर 1 आ गया। एंड यहाँ पे ये जो है आपका फॉर्म है, लाइक एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इवन सेमेस्टर के लिए फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। एंड इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ये भी आपको NIT दुर्गापुर, जो इस डिपार्टमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ एंड इसमें से अगर आपको कोई भी फॉर्मेट है, लाइक EWS का है तो उसका फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है, इससे भी आप यहाँ पे प्रिंट कर से साइन करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोगों ने NIT दुर्गापुर के जो PhD नोटिफिकेशन आई है उसको हम लोगों ने बड़े डिटेल में देखा है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले फिर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मेरा चैनल है हसल विद ऋषु, प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। एंड आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड प्रिपेयर वेल, हसल हार्ड, अचीव मोर। थैंक यू सो मच।